जय हिंद। पिछला वीडियो में बताया था वोवेल साउंड का उच्चारण। वोवेल साउंड का कितना उच्चारण होता है मैं सारा पिछला वीडियो में आप लोग को बता दिया हूं। तो इस वीडियो में आज आप लोग को बताने वाला हूं कंसोनेंट साउंड का उच्चारण। जो कंसोनेंट साउंड है उसका क्या क्या उच्चारण हो सकता है, यही मैं इस वीडियो में आप लोग को बताया हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंसोनेंट साउंड में आता है बी, बी आता है। तो बी का देखिए उच्चारण जो होता है ना ब होता है। मैं इसका भी यहाँ तक पहले एक बार सबका उच्चारण बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं एग्जांपल बाय एग्जांपल देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है, मैं एग्जांपल बाय एग्जांपल आप लोग को बता दूंगा। तो देखिए बी का जो उच्चारण है ब होता है। इसके बाद देखिए सी आते हैं। तो सी का देखिए उच्चारण जो है ना स और क दोनों होता है। सी जो हम लोग लिखते हैं सी का उच्चारण स और क दोनों होता है। इसके बाद डी आता है। तो डी का उच्चारण ड होता है, ड। इसके बाद देखिए ई आता है। तो ई का तो मैं बता दिया था। इसके बाद आता है एफ, एफ का उच्चारण फ होता है, एफ का उच्चारण फ होता है। इसके बाद आते हैं जी। तो जी का देखिए उच्चारण जो है ना दो होता है। जी का उच्चारण ग भी होता है और ज भी होता है। तो जी का उच्चारण ग और ज दोनों होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एच, एच का उच्चारण ह होता है, एच मतलब ह होता है, याद रखिएगा आप लोग। आई का मैं बता दिया था। इसके बाद आते हैं जे में। तो देखिए जे का उच्चारण ज होता है, जे का उच्चारण ज ही होता है। इसके बाद के आते हैं। तो के का उच्चारण क होता है। इसके बाद आते हैं एल, एल का उच्चारण ल होता है, एल मतलब ल। इसके बाद आते हैं देखिए एम, एम का उच्चारण म होता है, एम मतलब माँ होता है। इसके बाद एन आते हैं, एन, एन का भी होता है उच्चारण न होता है, एन मतलब न। इसके बाद ओ का मैं बता दिया था। इसके बाद पी आता है। तो पी का उच्चारण प होता है, पी का उच्चारण प होता है। इसके बाद आता है क्यू, क्यू का देखिए उच्चारण दो होता है, क होता है क्यू होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो अच्छा से समझ में आएगा। इसके बाद आर होता है। तो आर का उच्चारण भी र होता है, आर मतलब र होता है। इसके बाद अगला आता है एस, एस का उच्चारण देखिए तीन होता है। एस का उच्चारण जो है स होता है, तालाबी स भी होता है और एक जन टाइप पे भी होता है। तो एग्जाम्पल में बताऊंगा तो सारा समझ जाइएगा। इसके बाद टी आता है, टी का उच्चारण ट होता है हमेशा। इसके बाद आता है यू का मैं बता दिया था। भी, भी का मतलब व होता है, भी का मतलब व होता है, वाह। इसके बाद अगला आता है डब्लू, डब्लू का व होता है, समझ गया। इसके बाद आता है एक्स, एक्स का देखिए एक्स होता है और ज भी होता है, एक्स का उच्चारण दो गो होता है, एक्स और ज। वाई का तो अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। जेड का जंग होता है। देखिए इस तरह से मैं आप लोग को जितना कॉन्सोनेंट था कॉन्सोनेंट का सारा मैं आप लोग को उच्चारण बता दिया हूँ। लेकिन बिना एग्जाम्पल दिए हुए अगर आप लोग को समझाया तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लेट्स प्ले। तो देखिए अब आते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखिए बी का मैं बता रहा हूँ। बी का मैं बताया था कि बी का जो उच्चारण होता है ब होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बलून, हम लोग यहाँ पे BALLON, यहाँ पे हम लोग बैलून पढ़ते हैं लेकिन बैलून नहीं होता है। आप लोग ध्यान से सोचिए, क्योंकि बी का जो उच्चारण होता है ब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बलून हो जाएगा। इसके बाद BABBON, बबून। इसके बाद ब्यूस्ट, तो यहाँ पे जो है ना बूस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बी का उच्चारण ब होता है। नेक्स्ट आते हैं सी में। तो सी का उच्चारण स भी होता है और क भी होता है। तो देखिए सी का उच्चारण स कहाँ पे होगा, CELL, इसको क्या बोलेंगे, केल नहीं बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे सी का उच्चारण स हुआ, समझा। उसी तरह से देखिए सिगरेट, सिगरेट में सी का मतलब स हुआ, समझे। सिगर, सिगर, सिगार में भी सी का मतलब स हुआ। लेकिन देखिए जस्ट बगल में आप लोग को दिख रहा होगा CAT, कैट। यहाँ पे देखिए सी का मतलब क हो गया। तो आप लोग समझ गए कि सी का दो उच्चारण होता है, पहला स होता है दूसरा क होता है। सिगरेट में सी का मतलब स हो गया और कैट में सी का मतलब क हो गया। उसी तरह से क्यूब, यहाँ पे CUB, क्यूब में सी का उच्चारण क हो गया, समझे। उसी तरह से कट, देखिए कट मतलब सी का उच्चारण क हो गया। उसी तरह से देखिए डी में आते हैं। तो डी का हमेशा जो उच्चारण होता है ड होता है, ड। जैसे DUC, डक, डक बोलेंगे। DOCTUR, डॉक्टर। डस्ट, डिस्टर्ब। तो इस सबको डी का उच्चारण ड ही हो गया, समझे। नेक्स्ट आता है एफ, एफ का मतलब फ ही होता है। जैसे FLY, फ्लाई, फ्लाई बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, फेस, फेस्ट, ये सब क्या होगा, एफ मतलब
फ हो गया। इसके बाद देखिए जी आते हैं। जी का देखिए उच्चारण दो होता है। जी का जो उच्चारण होता है दो गो होता है। पहला होता है ग और दूसरा होता है ज। जैसे यहाँ पे देखिए GOAT, तो इसको क्या बोलेंगे हम? गोट। यानी कि हम लोग को यहाँ पता चला कि जो जी का उच्चारण है यहाँ पे ग हो रहा है। जैसे गोल, GOAL गोल, यहाँ पे जी का उच्चारण ग। उसी तरह से गेस्ट, गो, इस सब में जी का उच्चारण ग हो रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट इधर देखिए जी का उच्चारण यहाँ पे ज हो रहा है। जैसे GEL को क्या बोलते हैं हम लोग? जेल बोलते हैं। उसी तरह से GEM जेम बोलते हैं। GESTUR यहाँ पे जेस्टर। यानी कि इधर पता चल रहा है कि जो जी का उच्चारण है यहाँ पे ज हो रहा है। तो समझ गए कि जी का उच्चारण ग भी होता है और ज भी होता है। इसके बाद एच की ओर आते हैं। एच का उच्चारण हमेशा ह होता है। एच का उच्चारण ह होता है। जैसे यहाँ पे हाउस, होस्ट, हॉल, हिस्टोरी, इस सब में एच का उच्चारण ह हो रहा है। समझे? इसके बाद नेक्स्ट देखिए आता है जे। जे का उच्चारण हमेशा ज होता है। समझ गए? जे का उच्चारण ज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए JUST जस्ट, JUG जग, JUNE जून, JUMP जंप। यानी कि जे का उच्चारण यहाँ पे ज हो रहा है, ज। इसके बाद आता है के की ओर। तो के का उच्चारण क होता है हमेशा। के का उच्चारण एक ही होता है, वो क होता है। जैसे KIT काइट, काइट मीन्स पतंग, KIS चुम्मा। इसके बाद KIT कीट। तो यहाँ पे जो के का उच्चारण है हमेशा के हो रहा है। उसी तरह से एल की ओर बढ़ते हैं। तो एल का उच्चारण भी जो है ना ल होता है, ल। जैसे यहाँ पे LIGHT लाइट, लायन, लैम्प, लैम्प। यानी कि यहाँ पे एल का जो उच्चारण है ल हो रहा है। समझे यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एम। एम का उच्चारण हमेशा म होता है। समझ गए? जैसे मंकी, MONKEY मंकी, MAN मैन, MAT। यहाँ पे एम का उच्चारण एम हो रहा है, म हो रहा है, म। समझे? नेक्स्ट आता है एन। एन का उच्चारण नहीं होता है। एन का उच्चारण न। समझ गए? जैसे यहाँ पे देखिए नेस्ट, नोज, नेक, नेम। यानी कि एन का मतलब यहाँ पे न हो रहा है। समझे? नेक्स्ट देखिए आते हैं ओ का मैं बता दिया था, पी का मैं बता रहा हूँ। पी का उच्चारण हमेशा प होता है। पी का उच्चारण प होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पास्ट, प्लांट, पेन, पैन। यानी कि पी का मतलब यहाँ पे प ही हो रहा है। समझे आप लोग? इसके बाद देखिए क्यू आता है। क्यू का मतलब क्यू होता है। क्यू का हमेशा क्यू ही होता है। जैसे यहाँ पे क्वीन, क्वीन, यहाँ पे क्यू ही हो रहा है। क्यू, यहाँ पे क्यूइस्ट, क्वेश्चन। इस सब में क्या आ रहा है? क्यू का मतलब क्यू ही आ रहा है। समझ गए? नेक्स्ट आता है आर। आर का मतलब भी र ही होता है। आर मतलब र। जैसे यहाँ पे देखिए रस्ट, RUST रस्ट, RAN रैन, रैट, रूट। इस सब मतलब आर का मतलब र ही हो रहा है। समझे? इसके बाद आता है एस। एस का मतलब देखिए दो उदाहरण होता है, सॉरी 3 उदाहरण होता है। एस का उच्चारण 3 तरह से हो सकता है। देखिए पहला दंत स, तलाबी स और ज के रूप में। जैसे यहाँ पे देखिए दंत स के रूप में मैं बता दिया हूँ। तो देखिए SAIL सैल बोलते हैं इसको, सैल, सैल। समझ गए? इसके बाद आता है स्नैप। तो इस सब में हम लोग जो है दंत स का उपयोग करते हैं। समझ गए? लेकिन देखिए शुगर में देखिए, तो शुगर में जो एस का मतलब होता है ना, वो तलाबी स होता है। समझ गए? इसके बाद श्योर में भी देखिए, श्योर में भी जो है तलाबी स होगा। समझे यहाँ तक? इसके बाद देखिए ज कब होता है, एस मतलब ज कब होता है। जैसे यहाँ पे पॉइजन, POISON, यहाँ पे भी एस है, तो यहाँ पे एस का मतलब ज हो गया। समझे आप लोग? तो पॉइजन, पॉइजन में एस का मतलब ज हो गया, और शुगर में एस का मतलब तलाबी स हो गया, और साउंड में एस का मतलब दंत स हो गया। उसी तरह से देखिए टी। टी में जो है टी का मतलब ट ही होता है। टी का मतलब ट। जैसे यहाँ पे TUB टब, TAIL टैल, TST टेस्ट। तो यहाँ पे टी का मतलब ट हो गया। समझा? इसके बाद आता है भी। भी मतलब वैन। भी मतलब वह होता है हमेशा। भी मतलब वह। जैसे VAN वैन, VASE वेस, फिर VENT वेंट। तो यहाँ पे भी का मतलब वह हो रहा है। समझे? इसके बाद आता है नेक्स्ट देखिए डब्लू। डब्लू का भी मतलब वह होता है। जैसे यहाँ पे WANT वांट, वांट मीन्स चाहना। WHAL वेल, वेल हो गया। वाटर हो गया। तो यहाँ पे वी का मतलब भी वह और डब्लू का मतलब भी वह। तो इसका मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि वी मतलब वह कहाँ यूज करते हैं और डब्लू का यूज कहाँ करते हैं। समझ गए? तो नेक्स्ट आते हैं देखिए एक्स। एक्स का देखिए, एक्स का मतलब ज भी होता है और एक्स भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए XENOPHOVIA, इसको आप क्या बोलेंगे? जेनो
फोबिया बोलेंगे तो यानी कि एक्स का मतलब यहाँ पर उच्चारण जे हो गया, तो इसीलिए ना बोले हम लोग जेनोफोबिया। लेकिन इधर देखिए XMAX, इसको क्या बोलेंगे एक्समस, तो यहाँ पे एक्स का मतलब एक्स ही हो गया, समझे। इसके बाद वाई का देखिए, वाई का उच्चारण जो होता है यह होता है, वाई का उच्चारण यह होता है। जैसे यहाँ पे देखिए येलो, येलो, तो यहाँ पे येलो का वाई का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया, वाई मतलब यह, तो येलो हो गया, समझे आप लोग। एल हो गया, ईस्ट हो गया, यानी कि वाई का उच्चारण या होता है। जे का उच्चारण हमेशा ज होता है, जेड का उच्चारण जो है हमेशा ज होता है। जैसे यहाँ पे JDERO, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो बोलते हैं, जेब्रा बोलते हैं, झील बोलते हैं, तो जेड का मतलब ज होता है, समझ गए। तो इस तरह से मैं आप लोग को कंसोनेंट साउंड का उच्चारण बता दिया आप लोग को। आई होप कि आप लोग को सारा वीडियो जो है मेरे हिसाब से आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर बाई चांस नहीं भी समझ में आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। मैं कमेंट में आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, शुरू से बेसिक से एकदम सीखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का मैं बेसिक से आप लोग को इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।